राम का जन्म और बचपन। अयोध्या में राजा दशरथ यज्ञ के बाद 4 पुत्रों का जन्म। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा, विश्वामित्र के साथ तड़का वध, सीता स्वयंवर और विवाह। यहीं से रामायण की नींव पड़ती है। महर्षि वाल्मीकि तपस्या में लीन थे। वे वेदों के ज्ञाता, धर्मात्मा और श्रेष्ठ ऋषि थे। नारद मुनि वाल्मीकि के आश्रम में आए। उन्हें देखकर वाल्मीकि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। आदर सत्कार के बाद वाल्मीकि के नारद जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। वाल्मीकि बोले, हे नारद, इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो संपूर्ण गुणों के युक्त हो, जो धर्मज्ञ, वीर, सत्यवादी, कृतज्ञ और दृढ़ संकल्प वाला हो, जो चरित्रवान, सभी प्राणियों के हितैषी और विद्वान हो, जो आत्मसमयी, क्रोध पर विजय पाने वाला और तेजस्वी हो, जो किसी को बिना कारण कष्ट न देता हो और किसी से क्रोधित करना कठिन हो, जो देवताओं तक द्वारा पूज्य हो और जिसकी रक्षा स्वयं देवता करते हो। वाल्मीकि ने कहा, यदि आप ऐसे किसी पुरुष को जानते हो तो कृपया उनका वर्णन कीजिए। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे वाल्मीकि, आपने जो गुण बताए हैं वो सभी एक ही पुरुष में है। वे हैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम। श्री राम धर्मात्मा, सत्यपरायण, प्रजापालक और आत्मसंयमी हैं। वे विद्यमान, शूरवीर, धैर्यवान और सभी शत्रुओं के ज्ञान हैं। उनका शरीर सुडौल, नेत्र विशाल और स्वयंवर गंभीर है। वे शत्रुओं का नाश करने वाला और मित्रों के रक्षक हैं। उनके सम्मान कोई धर्म पालक राजा आज तक नहीं हुआ। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले गुरुजों के सेवक हैं। प्रजा उन्हें पुत्र के समान प्रेम करती है और वे प्रजा को अपना परिवार मानते हैं। श्री राम में करुणा, क्षमा, शील और पराक्रम समान रूप से विद्यमान है। नारद ने कहा, हे वाल्मीकि, श्री राम का चरित्र संपूर्ण संसार के लिए आदर्श है। यहीं से श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया गया। नारद मुनि वाल्मीकि को बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म श्री राम की ही वह पुरुष है जिनमें धर्म, सत्य, करुणा, वीरता, स्वयं बुद्धि और मर्यादा सभी गुरु एक साथ विद्यमान हैं। उनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श है। नारद मुनि कहते हैं, हे वाल्मीकि, अब मैं तुम्हें श्री राम के जीवन की पूरी कथा संक्षेप में सुनाता हूँ। अयोध्या नामक नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रजापालक राजा थे। राजा दशरथ के 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ को पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रतिष्ठ यज्ञ कराया। यह पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों को में बांटी। इसके फलस्वरूप 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों पुत्र वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति में निपुण हुए। राम सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे और सब उनके अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए मां को मांगा। दशरथ पहले दुखी हुए, परंतु गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राम को भेजने को तैयार हुए। राम के साथ लक्ष्मण भी गए। माघ में राम ने तड़का नामक राक्षसी का वध किया। राम ने यज्ञों को बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों का नाश किया। विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए। मिथिला में राजा जनक का शिव धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को कोई भी राजा उठा तक नहीं सकता था। जनक ने घोषणा की कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया। राम ने धनुष पर प्रत्येचा चढ़ाई। धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। समस्त सभा अचंभित हो गई। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता का विवाह श्री राम से निश्चित हुआ। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह अत्यपूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सभी अयोध्या लौट आए। नारद मुनि कहते हैं, हे वाल्मीकि, यही श्री राम का दिव्य कथा है जिसे तुम संसार के कल्याण के लिए सुरचोगे। आगे की अगली स्टोरी में आपको व्याख्या की जाएगी। यहाँ तक 50 श्लोक तक विवरण कर दिया गया है हिंदी में।